मसीह यीशु की ज़िंदा बबरकत जलाली पाक पवित्र नाम में आप सबकी सलामती चाहती हूँ। मैं आपकी होस्ट जुनीटा अरुण भट्टी एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि अपने लोगों के ज़रिए से हमें सिखाते हैं। आज हम एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं ताकि एक नई सीख आपको दे सकें, एक नई गाइडलाइन आपको दे सकें और एक और ज़्यादा मोटिवेशन आपको प्रोवाइड कर सके, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको दे सके ताकि आप उनको अवेल करके खुदावंद के लिए काम कर सकें। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, एक नौजवान जो खुदावंद के लिए, खुदावंद के लोगों के लिए भरपूर तरीक़ा से काम कर रहे हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आप सबको बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाऊंगी। आज मेरे साथ सेट पर मौजूद हैं एक नौजवान जो भरपूर तरीक़ा से काम कर रहे हैं, लोगों की मोटिवेशन बन रहे हैं, अपनी कम्युनिटी के लिए गाइडलाइन बन रहे हैं, अपनी कम्युनिटी को मुख्तलिफ तरीक़ों से टीच कर रहे हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा आपका डिटेल इंट्रोडक्शन नहीं करवाऊंगी। मेरे साथ सेट पर मौजूद हैं अयाज मॉरिस जो ट्रेनर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जर्नलिस्ट हैं। ये मैंने एक छोटा सा तारुफ उनका करवाया है। अयाज मॉरिस, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड आई एम रियली ऑनर्ड कि आपने मुझे बुलाया है और आज आपके साथ गुफ्तगू कर रहा हूँ। मैंने आपके शोज़ देखे हैं, आपका काम देखा है, इट्स रियली वंडरफुल। और हमारे नौजवानों को, हमारी कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ऐसे प्रोग्रामों की, ऐसे इनिशिएटिव की। तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने मुझे इनवाइट किया, ये मेरे लिए एजाज़ है। थैंक यू सो मच। और इसमें कोई शक नहीं है, खुदावंद के नाम को ही सारा जलाल है। हम दोनों एक दूसरे के लिए शुक्रगुजारी करते हैं कि उसने हमें चुना है, एक बोझ दिया है ताकि उसकी गला को लीड कर सकें। इंसान होते हम तो कमज़ोर ही हैं। तो मुझे खुद बहुत ज़्यादा खुशी है कि आप हमारे साथ हो और मैं पर्सनली भी आपको जानती हूँ। और मैं आप सबको एक और अच्छी बात बताती चलूँ, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी इसलिए भी हो रही है कि हम एक ही गाँव से हैं। बिल्कुल, मुझे मेरे ख्याल में ये ज़्यादा एक्साइटमेंट, तो वो एक्साइटमेंट शायद मेरे लहजे से जो है ना वो फील भी हो रही है। तो ये खुदावंद के नाम को जलाल है कि आज हमें मौका मिला है कि हम मिलकर जो है वो जो खुदावंद के लोगों के लिए हो सकता है, जो खुदावंद के लोगों के लिए हम कर रहे हैं, वो और ज़्यादा हाईलाइट कर सके। बहुत सारे नौजवान जो नहीं जानते आज जान सकें कि खुदावंद का बेटा किस तरह से अपनी कम्युनिटी को लीड कर रहा है, किस तरह से अपनी कम्युनिटी के नाम को रोशन कर रहा है। तो आज बहुत अच्छा लगा है मुझे। वंस अगेन आप कराची से आए, जैसे मैं बताती चलूँ कि कराची से आए हैं और हमने जो है वो इस मौका को ज़ाया नहीं किया, हमने अपने सेट पर बुलाया उन्हें। और आज चलते हैं, फिर हम अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं आज। और सफ़र हम सब जानते हैं, रूहानी सफ़र हो, जिस्मानी सफ़र हो, लंबा भी होता है, मुश्किलें भी होती हैं, गिरना भी होता है, उठना भी होता है। तो ज़रूर आप अपने सफ़र के बारे में ज़रा बताएं कि किस तरह से आपने इस सफ़र का आगाज़ किया और किस तरह से आप इस मुकाम तक खुदा आपको लेके आया। बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने समराइज़ कर दिया है इंट्रोडक्शन की। ज़िंदगी का कोई भी सफ़र हो बहुत मुश्किल होता है, और स्पेशली जब हम बात करते हैं ज़िंदगी की स्टेज की, तो क्योंकि मैं अपने इंटरव्यूज़ भी करता हूँ तो मैं यही सवाल पूछता हूँ। तो ये मुश्किल होता है कि आप अपनी ज़िंदगी के सफ़र को समराइज़ करके बताएं। क्योंकि अगर आप अपनी कामयाबियाँ हाईलाइट करते हैं तो लोग कहते हैं कि शायद ये शुरू से कामयाब ही होते रहे हैं। तो अगर आप अपनी नाकामियाँ नहीं बयान करते कि कौन कौन सी मुश्किलात जिनके बावजूद आप जो है आगे बढ़े हैं। जी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यही होगा। अभी आप बताएंगे कि कौन कौन सी मुश्किलात आई थी। यस, तो मेरे लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज आई थिंक वाज दैट कि मैं आपको, जैसे आपने जिक्र किया, तो मैं अपने आपके व्यूअर्स को बताता चलूँ कि मेरा ताल्लुक जो है वो ज़िला पंजाब, जो पंजाब का एक ज़िला लिया है, उसका एक चक है, चक नंबर 270 लरेतो जिसका नाम है। ये क्रिश्चियन गांव है, उसमें पैदाइश हुई और ज़मींदार घराने से, काश्तकार घराने से उस माहौल में पैदाइश हुई और इब्तदाई तालीम उसी स्कूल से हुई। बहुत अच्छे स्कूल थे, बहुत अच्छा टीचिंग मेथडोलॉजी, खुदा की शुक्रगुजारी, ये सारा सिस्टम था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई वॉज नॉट गुड स्टूडेंट। मैं शुरू से ही पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं, और आज भी अच्छा नहीं। लोगों को ये जब मैं बात कहता हूँ तो वो कहते हैं कि आप क्या कह रहे हैं। तो उसका मैं रीज़न ये करूँगा कि मेरी कहानी वहाँ से शुरू हुई है कि मैं क्लास 5 में 2 दफ़ा फेल हुआ। तो आपको पता है स्कूल में तीसरे साल के लिए बच्चे को नहीं रखते, तो वो मेरे लिए एक बड़ा चैलेंजिंग था कि मुझे उसकी वजह से फिर कराची आना पड़ा। और जब कराची आया तो वहाँ पे भी तालीम का सिलसिला मेरे लिए बहुत मुश्किल था। सारा इंग्लिश मीडियम क्लास, मुझे याद है 7 से मैंने छोड़ दिया और फिर क्लास 9 से दोबारा ज्वाइन किया। वो एक लंबी स्टोरी है, तो उस तरफ नहीं जाऊँगा। एंड अगेन वहाँ से जब मैंने क्लास 9 से शुरू किया, और मैं बताता हूँ उसको कट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कर सकते हैं कि मैं ये खुशी से कहता हूँ, और बड़ी लोगों को हैरानगी होती है कि मैंने ज़िंदगी में कोई भी क्लास जो है वो बगैर फेल हुए पास नहीं की।
तो ये एक है थ्रू आउट माई लाइफ। मैट्रिक जब किया, उसके बाद कॉलेज में एफएससी के लिए बीएससी में मैंने 5 साल लगाए, नहीं क्लियर हुआ। फिर मुझे किसी ने बताया कि भाई तुम मेडिकल के स्टूडेंट नहीं हो, तुम आर्ट्स की तरफ आओ। और बीए मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में किया, उस मास्टर्स में फेल हुआ लेकिन कंप्लीट किया। एमबीए की तरफ गया, कंप्लीट नहीं कर पाया। सीएसएस के मैंने एग्जाम दिए, उसमें भी जो है वो चलिए एफर्ट्स तो बहुत ज्यादा की ना, जो हमारे अभी नौजवान हैं उसमें मैं कहता मैं पास नहीं हुआ लेकिन मैंने गेन बहुत कुछ किया। देन आई वाज परस्यूइंग माय एमफिल, उसको भी कुछ होगा। तो ये मेरी कहानियां जो हैं, जिंदगी है वो नाकामियों की वजह से रही। एक चीज़ जो मैं यहाँ कहूँगा, जब मैं स्टोरी बताने का मकसद मेरा जो होता है कि मैं ये नहीं बताता कि ये नहीं कहना चाहता कि मेरी ज़िंदगी में नाकामियाँ हैं। असल में जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ अगर आप मेरी पूछें या मुझे को कहेगा, मैंने गिव अप नहीं किया। yes. वो 5 साल की मेरे पास जब मैं मार्कशीट देखता था, अपने टीचर्स के रिमार्क्स सुनता था, घर के रिमार्क्स सुनता था, वो सब कहते थे ये निकम्मा है, ये क्या करेगा, ठीक है, ये कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मेरे अंदर से हमेशा एक आवाज़ आती थी कि नहीं, ये अयाज मोरस नहीं है, ये रिजल्ट्स, ये चीज़ें जो हैं वो अयाज मोरस को आइडेंटिफाई नहीं करती। मेरे स्किल्स, मेरा टैलेंट, मेरे खुदा ने जो मुझे दिया है वो ये नहीं है। वो मुझे बड़े स्टेज के लिए तैयार कर रहा है। आप मेरे स्कूल से लेकर कॉलेज तक, इवन तो यूनिवर्सिटी तक, किसी एक टीचर को पूछ लें कि आप ये बच्चा कामयाब होगा, वो सब कहते थे कि ये नहीं होगा कामयाब, पढ़ ही नहीं सकता ये। और मेरे साथ होता था लिटरली, मैं क्लास में अच्छा होता था, पेपर देने जाता था कुछ भी ब्लैंक हो, मेरे दोस्त कहते थे कि यार तुम क्या करते हो, 1 घंटा तो बैठो। मैं कहता यार मुझे कुछ समझ ही नहीं आती, क्या करूं। लेकिन मेन पॉइंट यही है कि आपने गिव अप नहीं किया, और यही हम यूथ को सिखाना चाहते हैं। जब हमने ये क्वेश्चन रखा ही इसीलिए ताकि उनको पता चले कि जब आप एक जर्नी स्टार्ट करते हो तो अगर नहीं आपको फ्रूट्स मिल रहे तो आपने गिव अप नहीं करना, आपने रुकना नहीं है। तो यू आर ग्रेट एग्जाम्पल। यस, इस मामले में मैं अपनी स्टोरी इसलिए शेयर करता हूँ कि बहुत सारे जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। अच्छा, इस दौरान फैमिली की तरफ से आपको पता है हमारे घरों में इतनी एजुकेशन, वालिदैन इतने पढ़े लिखे नहीं होते, तो वो जो गाइडेंस है, करियर काउंसलिंग बच्चों को आजकल तो है, मोटिवेशन सेशन है, वो इस तरह का कुछ नहीं था। तो जो भी करना था अपने बलबूते पे करना था। इतनी फाइनेंशियल मुश्किलात भी रही, डिस्करेजमेंट भी रही, ये सारी चीज़ें ज़िंदगी में, यू नेम इट। अब मैं पाकिस्तान के तकरीबन कराची से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक ट्रैवल करता हूँ, ट्रेनिंग सेशन देता हूँ। तो मैं नौजवानों को कहता हूँ कि मुझे बस्ती के हालात और मसाइल का पता है। असल चीज़ क्या है कि आप ज़िंदगी में चाहते क्या हैं। आपके हालात आपको डिफाइन नहीं करते। प्लीज़, जो स्टूडेंट्स हैं जो नाकाम हो रहे हैं, जिनके टीचर्स उनके बारे में कहते हैं, पेरेंट्स कह रहे हैं कि ये बच्चा नहीं होता, आपकी ऑर्गेनाइजेशंस कह रही है, आपकी जो भी सिचुएशन है, इस चीज़ को कभी भी आपने आड़े ना आने दें। अपने अंदर से जो आवाज़ आती है ना, कनेक्ट विद योरसेल्फ, विद योर क्रिएटर। जिस दिन आपको ये पता चल जाएगा कि आपके खालिक ने आपको इस दुनिया में एक खास मकसद के लिए भेजा है और उसने वो तमाम सलाहियतें देकर आपको भेजा, नो डाउट, उसको पॉलिश करना, आइडेंटिफाई करना, उसको दुनिया के सामने प्रेजेंट करना, वो आपका अपना काम। वो मुश्किल सफ़र है, वो सफरिंग है, वो पेनफुल प्रोसेस है, जिसको फॉलो करने से लोग भागते हैं। अयाज, जैसा कि मैंने सबको बताया भी है कि आप किस तरह से नौजवानों के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए काम करें, मेन फोकस आपका यूथ ही है, उनको आप मोटिवेशन दे रहे हैं, उनको आप ट्रेनिंग्स दे रहे हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा डिटेल्ड यूथ को बताएं, नौजवानों को बताएं कि किस तरह से आप काम करें और किस तरह से ये सारा जो काम आप कर रहे हैं वो उनके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, उनके लिए लर्निंग हो सकती है। थैंक यू, वेरी नाइस, बहुत अच्छा क्वेश्चन। और मेरी ख्वाहिश थी कि ये मैं सारी चीज़ें अपने जो है वो आपके व्यूअर्स के साथ शेयर करूं। इस वक्त जो मेरा काम है वो ट्रेनिंग है, टीचिंग है, और जर्नलिज्म मेरा पैशन है, डिजिटल जर्नलिज्म आई लव। और इस हवाले से मैंने बहुत सारा काम किया है। मेरा अपना यूट्यूब चैनल है। इफ़ यू वांट टू नो एनीथिंग अबाउट मी, आप जस्ट गूगल इट, माय नेम अयाज मोरस, यू विल फाइंड एवरीथिंग ऑन दैट। बहुत सारे इंटरव्यूज़ हैं, ट्रेनिंग सेशंस हैं, मोटिवेशनल टॉक्स हैं, बुक रिव्यूज़ से किए हैं। तो जो मेरा मेन काम है वो ट्रेनिंग है, जिससे मेरा सोर्स ऑफ इनकम होता है, जो अर्निंग करता है। मैं कॉलेजेस में ट्रेनिंग करवाता हूँ, यूनिवर्सिटीज़ में करवाता हूँ, मुख्तलिफ जो सब्जेक्ट्स हैं उन पर। इसके अलावा मैं इस वक्त 2 बड़े अखबार हैं पाकिस्तान के जिनमें लिख रहा हूँ। एक्सप्रेस के लिए मेरे रेगुलर्स जो हैं वो आर्टिकल्स लिखता हूँ मैं, वो जो सारे पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट पे होते हैं। तो उनका ताल्लुक जो है वो किसी
खित्ते से किसी इस चीज़ से नहीं। मैं यहाँ ये बात अक्सर जो हमारे बच्चे कहते हैं कि जी हमें मौका नहीं मिलता, जी जी, हम क्रिश्चियन हैं तो इस वजह से, तो मैं इसी कहता वजह हूँ से थोड़ी आपको ऐसा कट कर रही हूँ। बिल्कुल ये हमने जो विजन ये इनिशिएटिव लिया है ये इसी वजह से लिया है बिल्कुल कि ऐसा। भाई आपको प्रोवाइड करने वाले मौजूद हैं, मौजूद, देखें ना, बिल्कुल आप सही। उनकी गाइड हैं, ऐसे आप ही- प्लेटफॉर्म भी देंगे, आप ट्रेनिंग भी देंगे, तो देन वो ये नहीं कह सकते कि हमारे लिए ऐसे कोई ही। कुछ और कर नहीं आज रहा। आज ये भी नहीं को कह सकता गांव में बैठा बच्चा के जी सर हमें तो आपका पता ही नहीं था। जी डिजिटल मीडिया पर जी, हर चीज़ है, वेरी इजी टू कांटेक्ट, वेरी इजी टू अप्रोच पीपल। तो आप तो अक्सर लोग कहते हैं जी हमारे साथ तो ये जी देखें ज्यादती हो रही है। मुश्किलात हैं पाकिस्तान, मुश्किलात तो हैं ओवरऑल मिसाइल कंट्री है, में। हाँ तासुब भी है, नफरत भी जी है, जी फिरका वारियत भी है, सारी चीज़ें हैं, मैं उसे डिनाई नहीं कर जी रहा। जी मेरे साथ और आपके साथ नहीं हुआ शायद, जी, क्योंकि हम मैं जिस भी। माहौल में पले बड़े हैं वहाँ ये चीज़ें नहीं जी थी, हमें जी, सिखाई नहीं गई, तो इस वजह से नहीं है। तो हम ये नहीं कहते कि उन बच्चों के साथ अगर ऐसा कोई मसला हो रहा है तो वो नहीं है, लेकिन अगर आप इन सारी चीज़ों को अपने दिमाग पर सवार कर लेंगे जी। और अपनी स्किल्स पर, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में आप काम नहीं करेंगे, दुनिया में कहीं पे भी चले जाएं आपको मौका नहीं मिलेगा। मैं एक बड़ा स्टेटमेंट देता हूँ, बड़ा उसका बोल्ड है थोड़ा, कि कामयाबी का ताल्लुक आपके यकीन से है, आपके दीन से नहीं है। यस, ये चीज़ कभी भी डिफाइन नहीं करती कि अच्छा जी आप पठान हैं, आप जो है वो सिंधी हैं, बलोची हैं, आप हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, आप जो है वो सिख हैं, आप ये नहीं है। आप कामयाबी के लिए एफर्ट कितनी कर रहे हैं, दैट्स मेक यू डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। यस, अपने पोटेंशियल को रियलाइज करें, अपनी स्किल्स को पॉलिश करें यस, और ऐसे लोगों से मिलें यस, जो आप जो करना चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। और इसी वजह से आप लोगों का जो प्लेटफॉर्म है, जो मैं कर रहा हूँ और बहुत सारे लोग जी कर जी, रहे कर रहे हैं, हैं। उनसे अप्रोच करें। प्रॉब्लम क्या होता है, आप समझते हैं घर पे बैठे कि मेरे को पास आएगा, कोई नहीं आएगा, और आप इसी तरह से अगले 15-20 साल बैठे रहेंगे और एंड में अपने बच्चों को बताएंगे बेटा हम क्या कर सकते थे, हमारे तो वसाइल इतने थे। भाई देखिए, मैं कहता हूँ हमारे माँ बाप के पास क्या अपॉर्चुनिटीज थी। आज मैं और आप हम बैठे हुए जी सोफों पे, जी, हमारे पास इतनी हम लोग चॉइस भी है मतलब कि विलेज हम उस लाइफ को बिल्कुल करके हैं। हमारे पास इतनी चॉइस है कि हम ड्रेसिंग मैच कर सकते हैं। क्या हमारे वालिदैन के पास ये स्किल्स जी, थी? उनके पास ये अपॉर्चुनिटी थी? उनके पास जो रिसोर्सेज इतनी थी? नहीं थी। इसके बावजूद उन्होंने हमें शौर दिया और उस शौर की वजह से हमने एफर्ट की और आज हम इस मुकाम पर हैं कि हम अपने बच्चों को, अपने इर्द गिर्द के लोगों को गाइड कर सकते हैं। यही चीज़ पेरेंट्स के लिए जी। ये आप जो है कहते हैं कि जी बच्चे सुनते नहीं है। अच्छा, मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं बच्चे लेके कि जी आप इनको समझाएंगे, हमारी सुने नहीं। मैंने कहा मेरे पास कभी कोई पेरेंट्स ये नहीं आया कि हमें ये सिखाएं कि हम बच्चों इसको को डील ट्रीट करें। कैसे कर सके। हाँ जी, अरे भाई, ये स्किल है, 21st सेंचुरी का सबसे बड़ा चैलेंज पेरेंटिंग है। आपको पता है आई एम अ मदर ऑफ 2 डॉटर्स, मेरी 2 बेटियां। तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि हर एक मदर को साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए और उसको टीचर भी होना चाहिए। मतलब उसको वो टेक्निक्स आनी चाहिए। मैं टीचर हूँ तो मैं वो टेक्निक्स अपने बच्चों पे भी घर पे एज अ पेरेंट इस्तेमाल करी होती हूँ। एब्सोल्युटली राइट। और मैं उसको एक चीज़ बड़ी सान और आम सी मिसाल देता हूँ। जो वालिदैन कहते हैं पढ़े लिखे नहीं है, हमें पता नहीं है, मैं कहता हूँ देखिए, जो हमारे वालिदैन ने जिस तरह से हमारी तरबियत की थी, मैं अपने बच्चों की या आप अपने बच्चों की वैसी तरबियत नहीं कर सकते। क्यों? ज़माना पिछले 10 साल में बहुत हद तक बदल चुका है। और उसकी मिसाल ये है कि देखिए, हमारे घर पे सालन पकता था, एक ही पकता था, सबको खाना पड़ता था जी। अब बच्चे चॉइस देते हैं, एक ने बर्गर खाना है, दूसरा कहे मैंने सैंडविच खाना है, आपको लेके जाना है। क्योंकि जब आपके पास चॉइसेस होती हैं तो इंडिविजुअल जो आपकी अप्रोच है, पर्सनैलिटी, वो भी डेवलप होती है। तो वालिदैन को दूसरी जो चीज़ है, वालिदैन जिद करते हैं आजकल, अपने बच्चों के साथ मुकाबलाबाजी करते हैं। देखिए, याद रखें, अगर आपके बच्चे कामयाब नहीं हो रहे तो उसमें किसी चाचे बाबे, टीचर, स्कूल, एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी का कसूर नहीं है, सिर्फ आपका है। मैं ये बहसियत एक ट्रेनर होते हुए अपनी ऑब्जर्वेशन, अपनी स्किल, अपने मुताले और लोगों से सीखने के बावजूद, क्योंकि वालिदैन जब बच्चों को घर से कॉन्फिडेंस देते हैं ना जी, वो एक ऐसा मिरेकल है, एक ऐसी जो है वो क्या कहते हैं, बच्चों के पास कुव्वत है कि दुनिया में फिर उन्हें कोई भी चैलेंज, क्योंकि बच्चे की पहले 5 साल में डेवलपमेंट जी 5-7 तक हो जाता है। हाँ जी, और ये सोसाइटी का बाद में किरदार बाद में आता है। वालिदैन अगर ये चीज़ फोकस करते हैं, नौजवान फिर बच्चे उस विजन को, सोच को लेके आगे बढ़ते हैं। आई थिंक फिर कोई भी आपको स्टॉप नहीं कर और सकता। बचपन में ही ये सब करना जरूरी भी है। आप जिस भी प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, आपको जब ये राइट माइंडसेट, 2 यहाँ चीज़ें मैं यंगस्टर्स के बताऊंगी। एक होता है फिक्स माइंडसेट। 2 चीज़ें मैं यहाँ यंगस्टर्स को कहना चाहूँगा कि एक होता है फिक्स माइंडसेट,
फिक्स माइंडसेट में आप ये सोच लेते हैं कि देखिए जी हमारे माँ बाप ने कुछ नहीं किया था, हमारे पास मसाइल थे, हमारे चैलेंजेस थे, यू कैन से एक्सक्यूजेस भी कह सकते हैं। हाँ जी, बहुत बेशुमार हैं। और मैं आपको कल एक सेशन था तो उसमें मैं यही बातें कर रहा था, तो एक लड़का सेशन ब्रेक के बाद मेरे पास आया, कहता सर आपको यूहन्नाबाद का कैसे पता, आप वहाँ रहे हैं? मैंने कहा नहीं। तो कहते जो आप बातें कर रहे थे ये सारी यूहन्नाबाद की है। मैंने कहा यार मैंने पूरे पाकिस्तान में ट्रैवल किया है और पाकिस्तानी मसीही बस्तियों के कॉमन मसाइल हैं, चाहे वो गाँव की बात करें, शहर की बात करें, आपकी बस्तियों की बात करें, इसमें कोई शक नहीं है नॉर्मली। क्योंकि माइंडसेट जो है, माइंडसेट, एनवायरनमेंट, हर चीज। हाँ जी, वो आप इन्वायरमेंट अपने घर का क्रिएट कर सकते हैं, वो कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट है, बाहर आप नहीं कंट्रोल कर सकते। तो एक होता है फिक्स माइंडसेट कि आपने ये तस्वर कर लिया कि जी मैं ये कर लूँ वो कर लूँ, कुछ नहीं। एक होता है ग्रोथ माइंडसेट कि आप ग्रोथ के लिए, नई चीज़ें सीखने के लिए, कुछ नया करने के लिए हमेशा ओपन होते हैं। अगर आप स्कूल में नहीं पढ़े, अगर आप कॉलेज में नहीं पढ़ सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते पेरेंट्स, बिकम लाइफ लॉन्ग लर्नर। यस, गूगल अंकल बहुत अच्छे हैं, यूट्यूब आंटी बहुत कुछ सिखाती है, प्लीज गो एंड सर्च देयर। एक से एक चीज जो है वो पैशन होना चाहिए। मतलब आप सिर्फ माइंडसेट अपनाएं, लोगों को अप्रोच करें और खुदाया मान ले किसी को बड़ा, किसी को मेंटर मान ले, किसी को बड़ा मान ले, सीख ले लोगों से। जो सिखाना चाह रहे हैं, सीखने का एटीट्यूड आपने सीख लिया, जिंदगी आपकी एक्चुअली डिसाइपलशिप इसी चीज़ का तो नाम है। हमारे खुदावंद ने यही सिखाया और करके दिखाया है कि किस तरह से हम डिसाइपल्स को भी देखते हैं। तो आपने बहुत अच्छी बात की कि अगर हम लर्निंग का पैशन रखेंगे तो फिर ही हम आगे बढ़ सकेंगे। अभी डिसाइपलशिप का अगर हम बोले, आप थोड़ा सा इसको ज़रूर डिफाइन करें। मैं समझता हूँ कि अगर आज ज़रूरत है तो वी नीड टू फॉलो द क्राइस्ट रोल मॉडल। अगर हम डिसाइपलशिप, लर्निंग का एटीट्यूड, बिहेवियर सीखना चाहते हैं तो लर्न फ्रॉम जीसस। और बाइबल मुकद्दस को जब आप पढ़ते हैं, सिर्फ आप मजहबी किताब, उसको अकीदत के लिए, प्लीज बी ओपन। दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल द क्रिश्चियंस, टू पास्टर्स, टू प्रीस्ट एंड एवरीवन जो इस फील्ड में है। बाइबल मुकद्दस को टाइम मैनेजमेंट के साथ रिलेट करें, लीडरशिप और है सब कुछ है, बिल्डिंग से बात करें। मैं यहाँ एक नाम लूंगा, जॉन सी मैक्सवेल का लीडरशिप दुनिया में अगर कोई किसी बंदे का नाम है, लीडरशिप का किसी बंदे ने इस दुनिया में रिटन रिकॉर्डेड हिस्ट्री में काम किया तो जॉन सी मैक्सवेल का काम है। गो फाइंड एंड सर्च अबाउट हिम। उसका काम लीडरशिप पर, बाइबल मुकद्दस में लीडरशिप पे पढ़े, यू विल फाइंड कि कितनी रोशन मिसालें हमारे पास। आपके पास सब कुछ है। जब आपकी आंखें बंद होती हैं ना तो आप जो है वो इधर उधर ढूंढना शुरू करते हैं। अपने इर्द गिर्द देखें, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, बहुत सारे लोग हैं। मुझे भी ये लगता था कि कोई भी नहीं गाइड करेगा, कोई कुछ नहीं करता। जब आप सीखना शुरू कर दें, लोगों को वैल्यू देना शुरू करें, देखें आपके लिए अपॉर्चुनिटीज कितनी खुलती हैं। देखें लोग आपको गाइड करने के लिए कितना रेडी होते हैं। आप सिर्फ वो क्राइस्ट लाइक माइंडेड आप बन जाएं, सीखने वाले बन जाएं, जिंदगियों में वैल्यू ऐड करने वाले, आसानियां पैदा करने वाले, लोगों को कुछ ना कुछ देने वाले। ये बदकिस्मती से हमें 70-72 सालों से लेना सिखाया गया, लेना सिखाया गया। ले लो, पैसे ले लो, फ्री में किताबें ले लो, फ्री में ये कर लो, वो एक माइंडसेट बन गया। हाँ जी, नो प्लीज, इससे निकलना है। गॉड हैज ब्लेस्ड यू विद अबंडेंस। और हमारे खुदावंद तो देने को कहते हैं कि लेने से देना मुबारक है। लोगों को अप्रिशिएट करना सीखें, हमारी कम्युनिटी में नेटवर्किंग करना सीखें। हमारे जो प्रोफेशनल हैं, प्लीज अपनी सना से, खौल से बाहर निकले, कनेक्ट विद योर कम्युनिटी। ठीक है, अपने जो नेटवर्किंग करें, मेंटोर बनाएं, एंड व्हाटएवर यू हैव स्किल्स, शेयर इट। और मैं आपको थोड़ा सा वो कहना चाहूँगी बाइबल के हवाले से कि खुदावंद ने तो कहा ही ये कि एज ए बॉडी ऑफ क्राइस्ट, उसने एक शख्स को वो करके नहीं कहा कि एक शख्स काम करे, हमें मिल के ही करना है। और खुदावंद का एक, मैंने कहीं से ये चीज़ सीखी थी कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमें करके दिखाया। अगर वो आसमान पे भी चाहते तो यहाँ पे लोग ईमान ला सकते थे, लेकिन वो आए, उन्होंने लोगों को, डिसाइपल्स को चुना और एज अ टीम काम करके दिखाया। तो हमें भी एज अ टीम, एज अ बॉडी ऑफ क्राइस्ट मिल के काम करना, सबके साथ कनेक्ट होके करना। यस, दिस इज माय लास्ट मैसेज आई वुड से कि इसके बाद जो है वो मैं चाहूँगा और आपके काम को अप्रिशिएट करना चाहिए। ये सोचना हमारे कम्युनिटी में बड़ी सोच है कि ये काम क्यों कर रहा है, इसका फ़ायदा क्या होगा। प्लीज़ उसका फ़ायदा जो होगा वो उसे होने दे। आप सोचें आपका क्या फ़ायदा है, आपको उससे क्या बेनिफिट ले सकते हैं। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, जब मैं शुरू में इंटरव्यू करता तो कहते थे आप क्यों कर रहे हैं, ठीक है, आपको क्या फ़ायदा होगा। मैं कहता था मुझे छोड़े, मुझे क्या फ़ायदा होगा, जो मुझे फ़ायदा होगा वो उसने देना है। मेरे इवन स्टूडेंट्स ने मुझसे ये क्वेश्चन किया था कि आपको मैम इसमें क्या फ़ायदा है, क्या दे सकता है। ठीक है, और जो मैं और आप ये काम कर रहे हैं, ये बेलॉस काम है। जी, खुदावंद के नाम को जलाल है, खुदा ने हमें ये बरकत और ब्लेसिंग्स दी हैं,
हम उसका शुक्र अदा करने के लिए अगर किसी की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए अपना किरदार अदा कर सकते हैं, तो हम समझते हैं कि हमने अपने मसीही होने का किरदार अदा किया और है। एक बड़ी जिम्मेदारी खुदा ने, जैसे जाते हुए शायद आज़म की बात करूंगी कि खुदा यीशु मसीह के, तो उन्होंने कहा कि जाओ और सारी खल्क को जो है वो शागिर्द, बिल्कुल। तो शागिर्दियत की ही बात हो रही है कि शागिर्दियत आप की बात- शागिर्द बनना है मैं और इसको बनाना। इस तरह से रिलेट करूंगा, लोग अगर पूछते हैं कि मेरा काम या आप जो जिस तरह से काम कर रहे हैं, इस काम को अगर समराइज करें तो आज के दौर में अगर पाकिस्तानी मसीहों को ये बात सिखानी है तो मैं ये कहूँगा कि देखिए, मोज़े ये नहीं है कि हम मुर्दे ज़िंदा करें, मोज़े ये हैं कि हम ज़िंदा इंसानों को ज़िंदगी दें, और वो तालीम के ज़रिए, तरबियत के ज़रिए, गाइडेंस के ज़रिए, काउंसलिंग के ज़रिए अगर हम किसी की ज़िंदगी बेहतर बना सकते हैं तो दिस इज़ द बिगेस्ट मिरेकल। हम दुनिया को प्लीज़ ये इस चीज़ से निकलेगा कि दुनिया को बदलना, अगर हम किसी एक की दुनिया हाँ जी, बदलते हैं, तो वी हैव डन व्हाट वी आर आस्क्ड टू डू, और सब सारा जो भी हम काम करते हैं ये उसका जलाल है। हम जो निकम्मे गुलाम हैं, हमने जो करना था हमने वो किया है। यार भी यही सिखाते हैं कि हम यहाँ जो भी कर रहे हैं, फ्रूट तो ऑब्वियसली खुदा के हाथ में है, लेकिन अगर हमने जो है वो एक पे भी हमने काम किया और वो एक ही सोल बची है, तो ये CWAF भी इसी चीज़ को लेके आगे चल रहा है कि भले एक सोल पे ही हम काम करिए, एक सोल बच जाए तो वही हमारा फ्रूट है, बाकी तो खुदावंद की मर्ज़ी है कि वो किसको आगे लेके जाते हैं, किसको बचाते हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है आपके साथ, और मुझे यकीन है कि आप लोग भी इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन भी आपको मिल रही है, गाइड भी मिल रही है, जो हम आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं। और अयाज तो बहुत ज़्यादा मिन्नतें भी कर रहे हैं, मैंने देखा कि बीच बीच में बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो प्लीज़ नौजवानों से भी मैं मुखातिब हूँ कि प्लीज़ इसको देखिए और वाकई अपनी रूह को झंझोड़िए, जागिए, क्योंकि ये काम हमें ही करना है। और ये अभी तो हम देख भी रहे हैं, यूक्रेन, रशिया, दुनिया के हालात हमें बता रहे हैं कि एंड टाइम्स तक चीज़ें पहुँच रही हैं। कलाम में लिखा है कि वक्त के लिहाज से तो हमें उस्ताद होना चाहिए। तो आज ट्रेनर आपके सामने मौजूद हैं, आपका मैसेज अभी मैं ज़रूर चाहूँगी कि नौजवानों से आप जो है उनको मैसेज तो काफ़ी ज़्यादा आपने दिया है, उनको जो आप कर रहे हैं उनको बताएं, अपनी जो है अपॉर्चुनिटीज़ जो है उनको ज़रूर हाईलाइट करें कि जो चीज़ें आप कर रहे हैं उनको आप हाईलाइट करके बच्चों को बताएं कि किस तरह से आपको ट्रेस करके ये चीज़ें, ये जो ब्लेसिंग्स आपके पास हैं, इनको ले सकते हैं, इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। आपने काफ़ी हद तक ये बता दिया कि मैसेज काफ़ी मैंने दिए हैं, और मुझे बड़ा ऑकवर्ड सा लगता है कि आप जो है ये कहें कि आपका मैसेज क्या है। आई थिंक अगर आपने सीखना शुरू कर देना, वो कहते हैं व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी मास्टर अपीयर्स। जब आप सीखने के लिए तैयार होते हैं, द होल वर्ल्ड इज देयर टू टीच यू। हर वो लम्हा आपको सिखाने के लिए रेडी है। देखिए, करना आपने क्या है, अपना माइंडसेट बना लें कि पहले अपनी लाइफ के गोल्स बनाएं, मकसद बनाएं, और उस मकसद में कौन कौन लोग आपकी मदद कर सकते हैं उसको आइडेंटिफाई, और जहाँ से मदद मिलती है बिला रंग और नस्ल, ज़ात, मज़हब, कोई भी आपको सिखाने के लिए रेडी है, आप सीखना शुरू करें। और इसके साथ साथ जो सबसे अहम चीज़ ये है कि डिजिटल मीडिया इज़ वेरी पावरफुल टूल, प्लीज़ यूज़ इट फॉर द राइट पर्पस, फाइंड आउट पीपल। बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मुझे यहाँ एक का अगर मैं किसी का नाम लूँगा तो शायद बहुत सारी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है, करियर काउंसलिंग की अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, बहुत सारे मेंटोर्स हैं, सेशंस हैं आपके चर्चिस में जहाँ जहाँ हैं। कनेक्ट, लोगों के साथ कनेक्ट करें। Yes. आप देखिएगा कि बहुत सारी ज़िंदगी में आपके जो आप जो हासिल करना चाह रहे हैं वो आपको मिलेगा। तो आई थिंक मेरे ख्याल में कि ये आपका एक जो प्लेटफॉर्म है, आई थिंक गो सर्च विद देम, कनेक्ट विद देम, और जो कुछ ये कर सकते हैं इनके साथ सपोर्ट करें। हमें ये इस माइंडसेट से, इस एटीट्यूड से निकलने की ज़रूरत है कि इनका क्या फ़ायदा है। प्लीज़ आप सपोर्ट करें, अपने लोगों को इनकरेज करें। आज का दौर कंपटीशन का दौर नहीं है, कोलैबोरेशन का दौर है। इफ यू आर विलिंग टू डू दैट, गॉड विल ब्लेस यू। और आपकी ज़िंदगी से क्या काम लेगा, यू नेवर नो। और जो मैंने शुरू में बताया था कि मेरी सारी वीकनेस, सारी कमजोरी, सारी फेलियर्स जो हैं, नाउ दे बिकम्स माय बिगेस्ट स्ट्रेंथ। मुझे बोलना नहीं आता था, बट लेकिन देखें आज खुदा मुझे किस तरह से इस्तेमाल कर, जिन जगहों पर मैंने शायद सोचा भी नहीं था कि मैं जाऊंगा, जिन यूनिवर्सिटीज से शायद मैंने सोचा नहीं था वहाँ पढ़ूंगा, आज मैं वहाँ पे पढ़ा हूँ। मैंने कभी सोचा नहीं था मैं लिखूंगा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं लोगों के साथ इतना आसानी के साथ बात कर सकूंगा। तो खुदा आपको ब्लेस करता है अगर आप उस माइंडसेट के साथ ब्लेसिंग रिसीव करने के लिए यू आर ओपन टू रिसीव, तो आपकी ज़िंदगी में देखिए कितनी ब्लेसिंग्स होंगी। बहुत ही जो है लेसन से भरी हुई एपिसोड, और हमारे जो गेस्ट हैं अयाज मॉरिस, उन्होंने बहुत कुछ सिखाया
और वो ट्रेनर हैं, जैसे उन्होंने बताया उनका प्रोफेशन भी है। बहुत सारे लोग जो हैं वो पे करके ये सारी लर्निंग लेते हैं, लेकिन आप सबकी जो है ये बाबरकत काम है खुदावंद का, कि खुदावंद ने उन्हें मुहैया किया ताकि आप फ्री में ये सब कुछ सीख सकें, और जो कुछ वो कर रहे हैं आप उसका भी हिस्सा बन सकें, आप उनसे सीख सकें कि किस तरह से आप जैसे बता रहे थे कि बहुत सारी ट्रेनिंग्स देते हैं, डिजिटल उस पर भी आप ट्रेनिंग्स देते हैं, तो ये सारी ट्रेनिंग्स आप ले सकते हैं। राइटर भी हैं, कॉलम निगार भी हैं, बहुत सारे काम कर रहे हैं। ज़रूर आप जो हैं लिंक स्क्रीन पे शेयर किए जा चुके हैं, आप ज़रूर उन्हें भी ट्रेस कर सकते हैं, आप हमें डायरेक्ट भी ट्रेस कर सकते हैं किसी भी तरह से। अगर वो आपकी गाइड बन सकते हैं या किसी भी एरिया में आपको गाइड चाहिए तो ज़रूर हम आप लोगों के लिए हाजिर हैं। और आज की एपिसोड से जो कुछ आपने सीखा है ज़रूर उसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें, ये सारी गाइडलाइन लें और बी अ सक्सेसफुल पर्सन। ये नहीं सोच के कि स्टार्टिंग से ही सक्सेस हमें मिले, बल्कि उसके लिए एफर्ट्स करें, आप उसके लिए एक प्रोसेस से गुजरें। जिस तरह उन्होंने अपने प्रोसेस को शेयर किया, उसी प्रोसेस से गुजर कर एक कामयाब इंसान बने। ज़रूर आप इसको देखिएगा और मुझे पूरा यकीन है कि आपको बहुत सारी मोटिवेशन मिलेगी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की। गॉड ब्लेस यू ऑल।